नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 7वीं की संस्कृत सुरभि के विषय में, जिसके 18वें पाठ की सुभाषितों का उच्चारण हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उन्हीं श्लोकों के अर्थ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं के 8 सुभाषितों के अर्थ को अन्वय सहित देखने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर के और उसके 18वें पाठ को निकाल लें। पाठ का नाम है सुभाषितानि। देखते हैं पहला श्लोक। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। देखते हैं अन्वय। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे मनः कुरुते तथा तथा अस्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते अत्र संशयः न। अर्थ देखते हैं। यथा यथा जैसे जैसे, ही यहाँ पर अव्यय है, जैसे जैसे पुरुषः पुरुष या मनुष्य कल्याणे कल्याण में या कल्याण के कार्यों में, मनः कुरुते मन को करता है या मन को लगाता है, तथा तथा वैसे वैसे, अस्य उसके, सर्वार्थ सर्व अर्थ अर्थात सभी कार्य, सिद्ध्यन्ते सफल होते हैं। अत्र संशयः, अत्र अर्थात यहाँ पर, संशयः अर्थात संदेह, ना अर्थात नहीं है। देखते हैं भावार्थ या अर्थ देखते हैं। जैसे जैसे ही या जैसे जैसे मनुष्य कल्याण के कार्यों में अपना मन करता है, वैसे वैसे उसके सभी कार्य सफल होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। देखते हैं श्लोक द्वितीय। ईर्ष्यै घृणेन सन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुःखिताः। देखते हैं अन्वय। ईर्ष्यै घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्य उपजीवी च षडेते नित्य दुःखिताः। देखते हैं अर्थ। ईर्ष्यै अर्थात ईर्ष्या करने वाला, घृणी अर्थात घृणा करने वाला या किसी से द्वेष करने वाला। फिर दिया है ना संतुष्टा अर्थात संतुष्ट नहीं होने वाला अर्थात असंतोषी व्यक्ति। क्रोधनो क्रोधी व्यक्ति। नित्य शंकिता, नित्य अर्थात हमेशा, शंकिता अर्थात शंका करने वाला या संदेह करने वाला। पर भाग्य उपजीवी, पर अर्थात दूसरे के, भाग्य अर्थात भाग्य पर, उपजीवी अर्थात जीवन व्यतीत करने वाला। षडेते एते षड, यह 6 नित्य दुखिता हमेशा दुख के कारण हैं। पुनः इसके भाव को समझते हैं। ईर्ष्या करने वाला मनुष्य, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी और हमेशा संदेह करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन व्यतीत करने वाला। यह 6 तरह के लोग संसार में सदैव दुखी रहते हैं। या यह 6 जो इस श्लोक में बतलाए गए हैं, ईर्ष्या, घृणा, असंतुष्ट रहना, क्रोध करना और हमेशा संदेह करना और दूसरों के भाग्य पर जीने वाले लोग, यह 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं। देखते हैं तृतीय श्लोक।
विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखते हैं अन्वय। खलस्य विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय भवति एतत् विपरीतं साधोः ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय भवति। विद्यार्थियों ध्यान दें कि जिसको हम ज्ञानाय पढ़ते हैं उसको संस्कृत में यदि समीचीन उच्चारण किया जाए तो पढ़ा जाएगा ज्ञानाय। इस प्रकार तो यहाँ अर्थ देखते हैं। खलस्य विद्या, खल की विद्या का अर्थात दुर्जन व्यक्ति की विद्या का, दुष्ट व्यक्ति की विद्या का उपयोग विवादाय विवाद के लिए होता है। धनम मदाय और दुष्ट व्यक्ति के धन का उपयोग मान के लिए या झूठे प्रदर्शन के लिए होता है। शक्ति और उसके बल का प्रयोग परेशान अन्य लोगों को, दूसरे प्राणियों को परिपीड़नाय पीड़ा देने के लिए होता है। पुनः इस लाइन का अर्थ देखते हैं इस पंक्ति को। खलस्य विद्या, दुष्ट व्यक्ति की विद्या का प्रयोग विवाद के लिए, धन मान के लिए या घमंड के लिए, शक्ति अन्य को पीड़ा देने के लिए प्रयोग होती है। एतत् विपरीतम, एतत् अर्थात इससे, विपरीतम अर्थात विपरीत, साधो साधु की विद्या का प्रयोग ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दानाय दान देने के लिए और शक्ति रक्षणाय और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। देखते हैं भावार्थ। दुष्ट व्यक्ति की विद्या का प्रयोग विवाद के लिए होता है, धन का प्रयोग घमंड के लिए होता है और शक्ति का प्रयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। इससे विपरीत साधुओं के या सज्जन पुरुषों के विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए अर्थात दूसरों को देने के लिए और धन का प्रयोग दान के लिए होता है और शक्ति का प्रयोग प्राणियों की रक्षा के लिए होता है या निर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए किया जाता है। देखते हैं श्लोक क्रमांक 4। राष्ट्रं मम पिता माता प्राणः स्वामी धनं सुखं बंधुराप्तः सखा भ्राता सर्वस्वं मे स्वराष्ट्रकम्। देखते हैं अन्वय। राष्ट्रम एव मम पिता माता प्राणाः स्वामी धनं सुखं बंधुः आप्तः सखा भ्राता स्वराष्ट्रकम में सर्वस्वम। देखते हैं हिंदी अर्थ। राष्ट्रम एव राष्ट्र ही, मम पिता मेरे पिता हैं, माता माता हैं, प्राणा प्राण हैं, स्वामी स्वामी हैं, धनम सुखम धन और सुख हैं, बंधु अर्थात बांधव हैं, परिजन हैं, आप्तः अर्थात इष्ट हैं या ईश्वर हैं, सखा सखा से अभिप्राय है मित्र है, भ्राता अर्थात भाई हैं, स्वराष्ट्रकम अपना देश ही अपना राष्ट्र ही, में अर्थात मेरे लिए या मुझे, सर्वस्वम सब कुछ है। फिर से इसके भाव देखते हैं। राष्ट्र ही मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरे प्राण हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरा धन है, मेरा सुख है, मेरा परिवार है, मेरे इष्ट हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा भाई है, मेरा राष्ट्र ही मेरा सब कुछ है। इस प्रकार की भावना श्लोक 4 में व्यक्त की गई है। देखते हैं श्लोक क्रमांक 5। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र
यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलः क्रियः। देखते हैं अन्वय। यत्र तु नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते, यत्र तु एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। यत्र अर्थात जहाँ पर, तु अव्यय है, नार्यः पूज्यन्ते नारियों की पूजा होती है, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, तत्र देवताः रमन्ते वहाँ पर देवता निवास करते हैं, रमन्ते अर्थात निवास करते हैं। यत्र तु एताः न पूज्यन्ते, यत्र अर्थात जहाँ पर, एताः इनकी, न पूज्यन्ते पूजा नहीं होती है, न पूज्यन्ते अर्थात पूजा नहीं होती है, तत्र सर्वाः क्रिया वहाँ पर सभी कार्य असफल होते हैं। पुनः एक बार भाव देखते हैं। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं, अर्थात वहाँ पर किए गए कर्म फलीभूत नहीं होते। देखते हैं श्लोक क्रमांक 6। सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवः। देखते हैं अन्वय। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः एते षड् मम बांधवाः सन्ति। देखते हैं। सत्यम माता, सत्य मेरी माता है, पिता ज्ञानम, ज्ञान ही मेरे पिता हैं, धर्मो भ्राता, धर्म भाई है, मित्र दया है, पत्नी शांति है और पुत्र क्षमा है। एते षड् यही 6 मम बांधवा संति, मम अर्थात मेरे, बांधवा अर्थात परिवार के सदस्य या बंधुजन, तो परिजन, संति अर्थात हैं। देखते हैं भाव। सत्य माता है, ज्ञान पिता है, धर्म बंधु है, दया सखा है, शांति पत्नी है और क्षमा पुत्र है। यही 6 मेरे स्नेही अर्थात परिजन हैं। क्रमांक 7 अर्थात 7वां श्लोक को देखते हैं। वरमेको गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति नाचा तारा गणा अपि। देखते हैं अन्वय। एकः गुणी पुत्रो वरम नाचा मूर्खः शतानि अपि यथा एकः चंद्रः तमोहन्ति नाचा तारा गणा अपि। देखते हैं हिंदी व्याख्या, अन्वय से अर्थ निकालने का प्रयास। एक गुणी पुत्रो वरम, एक गुणवान पुत्र वरम अर्थात श्रेष्ठ है, नाचा मूर्खा और नहीं है मूर्खा शतानि अपि 100 मूर्ख पुत्र भी, अर्थात इसके अर्थ को समझें। एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, ना कि मूर्ख 100 पुत्र भी। एकः चंद्र, एक चंद्रमा, तमो हंति, अंधकार को हंति अर्थात नाश करता है, नाचा तारागण अपि, तारागण नहीं। तो अब देखते हैं भाव। एक गुणवान पुत्र अच्छा है, 100 मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं। जिस प्रकार या जैसे एक अकेला चंद्रमा अंधकार को नाश करता है, लेकिन तारों के समूह अंधकार का नाश नहीं करते, इसीलिए एक चंद्रमा श्रेष्ठ है और एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। देखते हैं अंतिम श्लोक। अष्टादश पुराणेषु
व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य व्यास जी के या महर्षि वेद व्यास जी के वचनद्वयम 2 ही वचन हैं, अथवा यूँ कह सकते हैं कि 18 पुराणों में महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा 2 ही महत्वपूर्ण वचन कहे गए हैं या 2 प्रमुख वचन कहे गए हैं या 2 प्रकार की विशिष्ट बातें कही गई हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो पहली बात है परोपकारः पुण्याय। परोपकार करना ही पुण्य है, दूसरों की भलाई करना ही पुण्य है। परोपकार अर्थात दूसरों का भला करना, पर उपकारः। फिर द्वितीय बात बतलाई है, दूसरा जो वचन है वह है पापाय पर पीड़नम। दूसरों को दुख देना ही पाप है। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा यह महत्वपूर्ण बात बतलाई गई है। 18 पुराणों में महर्षि व्यास जी के द्वारा 2 ही महत्वपूर्ण या विशिष्ट वचन कहे गए हैं। परोपकारः पुण्याय, परोपकार करना ही पुण्य है और किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा देना ही पाप है। इस प्रकार साथियों हमने कक्षा 7वीं के 18वें पाठ के सुभाषितों को देखा। विद्यार्थियों से आशा है कि वह शीघ्र ही कम से कम 2 श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी अपने घर पर रहते हुए सुरक्षित रहें एवं अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखने का प्रयत्न करें और सभी विषयों के अध्ययन को घर पर रहते हुए अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।